श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जो है महिलाओं को उनके क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित कर रहा है। इसके लिए महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी, जो महिलाओं को सम्मानित करेंगी। उसके साथ जो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में भी अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने योगदान दे रही हैं, ऐसी कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल रही है। हम उस कार्यक्रम के थ्रू उनको पहचान भी देना चाह रहे हैं। उनके कार्यक्रम को सम्मानित करके, उनके कार्य को सम्मानित करके हम और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए क्या जो हमारा विश्वविद्यालय है ग्रामीण अंचल के ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल के हैं और उनको पहले से ही छात्रवृत्ति की सुविधाएं दी जाती है। और जो फीस हमारे जो विश्वविद्यालय की फीस सुविधाएं पहले से अदर विश्वविद्यालय से कम रखी गई है, उसमें भी कोई बच्चा परफॉर्म करता है जो पढ़ने में अच्छा है तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप में फ्री एजुकेशन भी देते हैं। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची थी दामिनी, वो योगा में उन्होंने इंटरनेशनल वो किया तो हमने पूरा एजुकेशन उनका फ्री किया हुआ है। तो ऐसे भी स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस करें, तो उन्हें फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा विश्वविद्यालय वादा करता है। कितने महिलाओं को सम्मान किया जाएगा? अभी 30 के आसपास महिलाएं जिनको सम्मानित किया है। मैं डॉक्टर राजेश पाठक, वाइस चांसलर श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर। धन्यवाद आप सर। तो ये जो आपको सिनेरियो में बताना चाह रहा हूँ, ये कोविड-19 के विषय का है, कोविड-19 के दौरान का है। तो विश्वविद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लैब इस्टेब्लिशमेंट और अपनी फैकल्टी के बल पे वो हर क्षेत्र में अपने को आगे कर रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र के हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो ज़्यादातर रूरल एरिया के हैं। तो हम उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय केवल एक्सीलेंट स्टूडेंट के लिए, हमारा विश्वविद्यालय आम विद्यार्थियों के लिए है और मिनिमम है। और इसका समाचार अपने सुदूर क्षेत्रों में भी नियमित तौर पहुँचाते रहे। सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के बाद जिंदगी पटल पे आने लगी है और शिक्षा का सबसे बुरा हाल रहा, क्योंकि शिक्षा कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है और उच्च शिक्षा में अनुसंधान से जरूरत चीजें होती है जो सभी लोग उसको ध्यान से वो करते हैं और कंटिन्यूअस क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोविड-19 की वजह से ये सारे डिस्टर्बेंस रहा। फिर कोविड-19 अब धीरे धीरे कंट्रोल में है और विश्वविद्यालय जो है एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहा है और उस एक्टिविटीज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महिला दिवस 8 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। उसी एपेडमिक से पुनर्स्थापित करने के लिए एक्टिविटी को महिला दिवस है, जो महिला दिवस 8 तारीख का आयोजन किया जा रहा है। उसमें गवर्नर मैडम मुख्य अतिथि के रूप में है और उसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के जो नामचीन हस्तियां हैं जिनको सरकार ने सम्मानित किया हुआ, जो प्रतिष्ठापित है। पद्म विभूषण टीचन बाई है, पद्मश्री फुलवासन देवी है, श्रीमती अनिता योग शर्मा है, श्रीमती रेणु जोगी है, माननीय विधायक है, श्रीमती शगुन डहरिया है। और इस कार्यक्रम में हमने जो पूरे छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया। महिलाएं हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित हैं और उनको इससे प्रेरणा मिले। इसी को ध्यान में रख करके महिला दिवस का कार्यक्रम जो हमने डिसाइड किया, जो हमारा महिला दिवस है वो समर्थ भारत को ध्यान में रख करके, अगर महिला समर्थ होगी तभी सशक्त भारत होगा, यही हमने उसका थीम रखा है। जो महिला दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जो कि 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, इससे कम अंतराल में इसकी कुछ उपलब्धियां हैं जो छत्तीसगढ़ में इस चर्चा का विषय है। जैसे यूजीसी अप्रूवल होता है तो बहुत से विश्वविद्यालय ज्यादा समय के बाद भी 2F का अप्रूवल नहीं ले पाते। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय को 2F का अप्रूवल मिला हुआ है और ये इंस्पेक्शन यूजीसी इंस्पेक्शन के बाद हो पाया है। कोई भी उसमें कंप्लायंस नहीं आया है। कंप्लीट उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब इस्टेब्लिशमेंट और एकेडमी को जो इंस्पेक्शन किया गया है, एक बहुत बड़ी कमेटी आई थी जिन्होंने विजिट किया था, वो हमें मिला है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत अभी कम विश्वविद्यालय जिन्होंने 2F का अप्रूवल लिया हुआ है। 2018-19 के बाद 2 साल का अंतराल इस विश्वविद्यालय को है, तो किसी विश्वविद्यालय के लिए समय बहुत कम समय होता है। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उसी पैटर्न को हमने पहले से ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें अनुसंधान को हम लोग विशेष महत्व देते हैं।
मैंने आपसे कहा कि जो एपिडेमिक कोविड-19 चल रहा था उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी। इसकी वजह से कुछ अवसर भी मिले, शोध के विषय में अवसर मिले। हमारे विश्वविद्यालय ने पैडल सैनिटाइजेशन मशीन बनाया जिसमें